हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे रेखा के तत्व, एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। उसमें से रेखा के तत्व तक हम लोग आ गए थे। तो रेखा के तत्व में हमने पढ़ लिया था रेखा के चित्रकला के तत्व के बारे में। चित्रकला के तत्व हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने देखा था कि 6 तत्व होते हैं चित्रकला के, जिसमें प्रथम तत्व रेखा को हमने जान लिया था। उसकी क्या होती है, क्या प्रभाव होता है, पढ़ लिया था। तो अगला जो है चैप्टर वो है रूप। कलाकार के चित्रभूमि पर अंकन प्रारंभ करते ही रूप का निर्माण आरंभ हो जाता है। इस रूप सृजन के साथ ही चित्रभूमि सक्रिय हो जाती है और वह सक्रिय रूप आकारों तथा सहायक आकारों के मध्य विभक्त हो जाती है। इन्हें ही रूप कहा जाता है। इस प्रकार वह क्षेत्र या स्थान है जिसका निश्चित आकार और वर्ण है। इसका निर्धारण वस्तु के बाह्य रूपाकार से होता है। आकृतियों के बिना दृश्य कलाओं का अस्तित्व ही नहीं है। आकृतियों की रचना विषय की आवश्यकता अनुसार सादृश्य मूलक, आकृति मूलक या अमूर्त भी हो सकती है। रूप या आकार अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जिन्हें उनके प्रभाव के अनुसार निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो हमारी जो ये चित्रकार के चित्रभूमि पर अंकन करते ही रूप का निर्माण हो जाता है। ये पूछा जाता है कि चित्रकार का अंकन करते ही किसका निर्माण हो जाता है, तो रूप का निर्माण हो जाता है। पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इसके बाद है कि जो कलाकार रूप होता है, इसका निर्धारण वस्तु के बाह्य रूपाकार से होता है। और जो है रूप, अब रूप तो हम लोग देख लिया कि रूप क्या होता है। आकृति के बिना दृश्य कलाओं का अस्तित्व आकृति के ऊपर निर्भर करता है। 3 बातें होंगी इसमें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और रूप के अनेक प्रकार हो सकते हैं, लेकिन प्रभाव के अनुसार रूप के प्रकार तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन जब रूप का प्रभाव क्या होता है वो पूछा जाएगा तो उसको बांटा जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। जिसमें रूप का वर्गीकरण है तो पहला है क नियमित है और जो ख है वो अनियमित है। तो नियमित में हम देखते हैं क्या क्या है। नियमित जिसके दोनों भाग समान हो, जैसे वृत्त, आयत, त्रिकोण, त्रिभुज। तो जब आप ऐसे किसी वस्तु को, मतलब देखिए, वृत्त का भी आधा आधा किया जा सकता है, हाफ किया जा सकता है। आयत को हाफ किया जा सकता है, आधा किया जा सकता है। तो जिस रूपों को हम आधा कर सकते हैं वो हो जाते हैं नियमित। यहाँ पे एक चित्र भी है जिसको भी हाफ करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, तो नियमित आकार रचना हो गई। उसके बाद आयताकार आता है। जो नियमित में है, आयताकार, त्रिभुजाकार और विलोम त्रिभुजाकार 3 आकार होते हैं। आयताकार में है ऐसे रूपाकार जिनमें रेखाएं समकोण होती हैं। ये रूप स्थिरता, दृढ़ता, शांति, एकता आदि भावों को बताते हैं। तो जो आयताकार हमारा एक होता है, फॉर्म होता है, वो क्या बताता है, तो स्थिरता बताता है, दृढ़ता बताता है, शांति बताता है, एकता बताता है। बड़ा ही पॉजिटिव सेंस आ रहा है इसका आयताकार का। उसके बाद हम लोग त्रिभुजाकार देखते हैं। ये वे आकार है जिनका आधार शीर्ष की अपेक्षा चौड़ा होता है। जैसे पिरामिड का आकार, त्रिभुजाकार पिरामिड होते हैं वैसे समझा जा सकता है। और ये नॉर्मली हर कोई जानता है कि त्रिभुजाकार है तो वो शीर्ष की अपेक्षा शीर्ष की अपेक्षा आधार उसका चौड़ा होता है, सब लोग जानते हैं। जैसे पिरामिड का आकार, ये इसका जो प्रभाव होता है, स्थिरता, सुरक्षा, शाश्वतता, विकास। तो स्थिरता तो आयताकार और त्रिभुजाकार में मैच ही हो रहा है, लेकिन अलग क्या है, तो सुरक्षा है त्रिभुजाकार का। शाश्वतता है, मतलब शाश्वत वो होता है जो कभी खत्म ना हो, जो आ रहा है, जब शुरू हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, शाश्वत रहेगा। और विकास, ये त्रिभुजाकार प्रभाव डालता है। विलोम त्रिभुजाकार, ये आकार उल्टे त्रिभुज की आकृति के समान होते हैं, जो त्रिभुज के रूपाकार से विपरीत स्थिति में प्रदर्शित हो रहे होते हैं। ये रूपाकार अनिश्चय, शांति, लिप्तता, शीर्ष परिवर्तन आदि प्रभावों को उत्पन्न करते हैं। तो जो विलोम त्रिभुजाकार है वो कहीं ना कहीं एक निगेटिव सेंस देता है। जैसे अनिश्चय वो बताता है, अशांति बता रहा है, लिप्तता, शीघ्र परिवर्तन आदि बताता है। इसके अतिरिक्त रूप को यथार्थवादी, अलंकारिक, सरल, काल्पनिक व प्रतीकात्मक भेदों के आधार पर भी समझा जा सकता है। प्रत्येक कलाकार अपनी भावनाओं एवं संवेदनाओं के आधार पर बाह्य स्वरूपों से प्रेरणा ग्रहण कर अपने चित्रों में मौलिक रूपों का सृजन करता है। तो जो रूप होते हैं, जो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया आयताकार, त्रिभुजाकार, विलोम त्रिभुजाकार। लेकिन जो रूप होते हैं वो
और भी तरह के होते हैं, जैसे यथार्थवादी, आलंकारिक, सरल, काल्पनिक, प्रतीकात्मक भी होते हैं रूप। अब नियमित रूप क्या क्या होते हैं? जिसका एक भाग दूसरे भाग के समान ना हो, जैसे शंख पत्ती। इसके पहले हमने देखा था अनियमित, उसमें उसको अगर काटेंगे, वृत्त को काटेंगे तो समान भाग होगा, तो उसमें हम लोग नियमित पढ़ा था। पर ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो अनियमित है, जिसका एक भाग दूसरे के समान ना हो, अनियमित जिसका एक भाग दूसरे के समान हो। इसमें आता है शंख और पत्ती आदि। यहाँ पे चित्र विनोदी का अनियमित रचना आकार है। तो रूप के बारे में सिर्फ इतना ही हमने पढ़ा। रूप का जो मुख्यतः हमने 3 रूपों के प्रभाव देख लिए। रूप 2 प्रकार के होते हैं, अनियमित और नियमित, जिसमें से जो नियमित रूप होता है उसके 3 प्रकार हैं, त्रिभुजाकार, आयताकार, विलोम त्रिभुजाकार। जो हमारी आयताकार का जो प्रभाव होता है वो दृढ़ता, शांति, एकता होता है, क्योंकि स्थिरता तो दोनों में मिल रही है तो इसे छोड़ देंगे। दृढ़ता, शांति, एकता। आयताकार त्रिभुजाकार का जो प्रभाव होता है वह स्थिरता, सुरक्षा, शाश्वतता, विकास होता है। विलोम त्रिभुजाकार का एक निगेटिव सेंस में आ जाएगा, अशांति, अनिश्चय, लिप्तता, शीघ्र परिवर्तन आदि। तो ये था हमारा आज का जो चैप्टर था, हम पढ़ रहे थे रूप। आगे हम लोग पढ़ेंगे रंग। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग।